नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू दर्शन समाचार। बाल मुकुंद तिवारी के साथ पोल खोल कार्यक्रम में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज बात होगी वित्त विहीन शिक्षक के मानदेय और कुछ सहायता प्राप्त करने के प्रावधानों पर। जितने भी उत्तर प्रदेश के हमारे शिक्षक संगठन हैं वो सभी, वो चाहे बेसिक शिक्षा मंत्री हों या माध्यमिक शिक्षा मंत्री हों या उच्च शिक्षा मंत्री, हर किसी से अपना लेटर पैड का प्रयोग करते हुए, सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए मांग करते रहे हैं कोरोना संक्रमण महाकाल में, मार्च से ही, कि कुछ हमारे जीविकापार्जन के लिए कुछ न कुछ थोड़ा बहुत हमें ज़रूर सहायता धनराशि मुहैया कराई जाए। और ये जब सदन का आहूत की सूचना मिली तो एक खुशी की लहर थी कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश सरकार कुछ न कुछ हम सब लोगों के हित में ज़रूर बात करेगी। लेकिन चूंकि जैसे ही बृहस्पतिवार से अर्थात 20 अगस्त से सत्र आहूत किया गया तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता देने की बात नहीं की गई। तो एक शोक की लहर एक प्रकार से दौड़ पड़ी। अब देखना होगा कि कुल 17 विधेयक कानून विधानमंडल में पारित कराए गए हैं। उनमें से कोई भी शिक्षकों से संबंधित नहीं है, बल्कि एक उसमें उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित शुल्क विनियमीकरण का है संशोधन 2020, जो 2018 में आया था कि सेल्फ फाइनेंस जो प्राइवेट विद्यालय हैं वो शुल्क कैसे लेंगे, क्या लेंगे। तो उसमें भी एक प्रकार से जो हमारे धन्ना सेठ हैं, जो उद्योगपतियों के कॉलेज हैं, जैसे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल हैं, एलपीएस हैं और आरएलबी हैं या मिशनरी हैं, उनके दबाव में ये था कि नर्सरी कक्षा से कक्षा 12 तक 100 ये मान के चलिए कि 1667 रुपया प्रति माह की दर से, अर्थात 20,000 रुपये वार्षिक, सभी प्रकार के कर लगा करके, मात्र ये आपका वाहन शुल्क ये नहीं उसमें जुड़ा था, पुस्तकों का, यूनिफॉर्म का, जूते मोजे इत्यादि ये सब पृथक से, लेकिन जो ट्यूशन शुल्क, विकास शुल्क, बिल्डिंग शुल्क, बिजली शुल्क, मतलब जितने प्रकार के शुल्क होते हैं, परीक्षा शुल्क, वो सब मिला करके 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लिया जा सकता था। उसका संशोधन कर दिया गया है दबाव में धन्ना सेठों के, जो अभी मोटा मोटा उसमें पढ़ने में आ रहा है। अब दूसरी तरफ ये देखना होगा कि हम विपक्ष क्या रवैया है हम सब लोगों के प्रति। तो चूंकि विपक्ष जो देखा गया अक्सर इस समय, तो वो भ्रामक अफवाह फैलाना उनकी फहरिस्त बन गई है। जबकि विपक्ष, प्रत्येक दल के विपक्षियों से ये मांग की गई थी कि कम से कम यूपी बोर्ड की जो फीस है वो कम करा दिया जाए अथवा माफ़ करा दिया जाए। पूर्ववर्ती जो 80 रुपये 75 पैसे हाई स्कूल की थी, 90 रुपये 75 पैसे जो इंटरमीडिएट की थी एग्जाम शुल्क, वही करा दिया जाए। लेकिन इस तरीके का कोई भी आवाज़ सदन में देखने को नहीं मिली। कोई भी राजनेता, वो चाहे शिक्षक एमएलसी हो, चाहे स्नातक एमएलसी हो या स्थानीय प्राधिकारी हो या विधायक गण हो, मतलब किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं उठाया। दूसरी तरफ ये था कि भाई ऐसा कर दिया जाए कि अगर स्कूल नहीं चल पा रहे हैं, जूनियर हाई स्कूल और प्राथमिक लेवल के, तो इनका सत्र ही शून्य कर दिया जाए। ये एक अभिभावकों की एक प्रकार से भी मांग थी कि यदि आप स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, भाई एक मोटी सी बात है कि व्हाट्सएप से कैसे पढ़ाई हो सकती है, उसके लिए मतलब अन्य व्यवस्थाएं जो हैं ऑनलाइन की, उन पे संभव है। तो वो चूंकि व्हाट्सएप पे और ये यूट्यूब का तो ऑनलाइन वो लोग मानते हैं और इसको वर्चुअल भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा अभिभावक मानने के लिए नहीं तैयार और पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि घरों में एक ही मोबाइल है। तो इस तरीके से अभिभावक भी निराश हुए हैं और उसमें प्रत्येक प्रकार के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, पिछड़े, हर तरीके के अभिभावक थे। और उसमें एक प्रकार शिक्षक तो निराश हुए हैं, चूंकि उनको किसी प्रकार की मानदेय देने पे किसी प्रकार की विचार नहीं किया गया। दूसरी तरफ ये था कि हम सब लोगों के मानना था कि इस सदन में
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लागू कर दी जाएगी। अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाती है तो उत्तर प्रदेश वित्त विहीन शिक्षक सेवा नियमावली भी लागू कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिला और कोई नहीं आया। तो कुल मिला के मानदेय की भी बात नहीं हुई। कुल मिला के ये जो सत्र है ये शायद 4 दिन का था। अपित एक विधायक की देहांत होने के कारण वो पहले दिन तो श्रद्धांजलि कार्यक्रम और महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण वगैरह हुआ। तो अगर देखा जाए तो कार्य अगर पूरा एवरेज घंटों का निकाला जाए तो लगभग 1 दिन ही कार्य हो पाए। उनमें 17 विधेयक इन्होंने पारित किया। अब आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, लेकिन कुल मिला के निराशा ही, वो चाहे अभिभावक हों उनका भी शुल्क माफ़ी के लिए ऐसा कुछ नहीं किया गया है कि आप भाई विद्यालय नहीं चला रहे हैं तो आप फीस रहने दीजिए देने के लिए, या जो दबाव बनाया जा रहा है अभिभावकों, उधर टीचरों को भी एक प्रकार निराश ही किया गया। उनको किसी प्रकार मानदेय की वो बात नहीं की गई। तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी नहीं आई और हर प्रकार का निराशा ही हाथ लगी है। और इसी के साथ शिक्षक मित्रों, जय शिक्षक समाज, जय भारत।